आज के इस मिनट्स के कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम सबके लिए बहुत हर्ष का भी विषय है और बहुत सौभाग्य की बात है ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हमने सुना हो और साक्षात वो यदि हमारे सामने हो, इससे बढ़कर खुशियाँ कोई नहीं हो सकती। आदरणीय खादवल्ली जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके वक्तव्य भी आपने सुने, काफ़ी प्रभावशाली रहा, क्योंकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आपका धमतरी विधानसभा की ओर से मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया कन्हैयालाल साहू जी, सम्मानीय चंद्राकर जी, मनोज सागर जी और सम्मानीय बड़े भैया विजय साहू जी और हमारी जनपद सदस्य आई हैं जागेश्वरी जी और यहाँ का स्टाफ, सभी किसान भाई, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। बहुत संक्षिप्त में अपने बातों को रखूँगी क्योंकि मिलेट्स के विषय में काफ़ी कुछ आपने हमें बताया है। चूँकि आपका नाम काफ़ी सुना था हमने इस क्षेत्र में और बहुत अच्छी बात है कि अभी कुछ समय पहले आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात आपने शायद जिन्होंने भी सुनी होगी, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जब जिक्र किया तो रायगढ़ में मिलेट्स के कैफ़े खुले और फिर वो दौर प्रारंभ हुआ कि मिलेट्स का उपयोग हम कैसे अधिक से अधिक अपने जीवन की, अपने दिनचर्या में लाएं। हुआ ये है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हमारे पहनावे में परिवर्तन हुआ, लेकिन विदेशों का आप प्रभाव देखिए कि हमारे खान पान तक को उन्होंने बदल दिया। हम इंडियन डिश पसंद करते थे जिसमें दाल चावल सब्जी रहती थी, उन्होंने हम पर इतना प्रभाव डाला। पश्चिम की सभ्यता ने हमारे पहनावों को बदला, विचारधाराओं को बदला, लेकिन साथ ही साथ हमारे खान पान को बदल दिया। हमको चाउमीन, मैगी, ये सारी चीज़ें जो नुकसानदायक है वो हमको खिलाते रहे और अच्छी चीज़ें वो खा गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई, जिस मोटे अनाज का जिक्र आदरणीय खादवल्ली जी इस मंच से कर रहे थे, वास्तव में मिलेट्स के प्रयोग या उसके उत्पादन को हमने समझा ही नहीं। होता ये था, बहुत पहले की बात है जब हम लोग बहुत छोटे रहे या हमारा जन्म भी नहीं हुआ, भोजन का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं था, दाल चावल रोटी सब्जी यही चीजें रहती थी। लेकिन ये भी बाद में आई, मोटे अनाज का चलन पहले रहा, लोगों में जागरूकता आई, धीरे से उन्होंने चावल खाना शुरू किया और छत्तीसगढ़ में परंपरा है क्योंकि उत्पादन हमारा यही होता है। आप पंजाब में चले जाइए तो गेहूँ, एमपी में चले जाइए तो गेहूँ, क्योंकि उत्पादन अधिक होता है इसलिए वो रोटियां खाते हैं। हम बीमार पड़ते तो डॉक्टर कहते हैं रोटियां खाइए, वो बीमार पड़ते तो कहते हैं आप चावल खाइए। तो ये खान पान, ये परंपरा धीरे धीरे बदली। अब हम वापस मोटे अनाज की ओर जा रहे हैं, मिलेट्स की ओर जा रहे हैं। जब व्यक्ति काफ़ी बहुत पैसे वाले व्यक्ति है जो खाना नहीं खाते या खाने का समय नहीं मिलता, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर वो दवाइयाँ खाते हैं। आश्चर्य होता होगा आपको, वो दवाइयाँ खाते हैं, फूड सप्लीमेंट जिसे कहा जाता है। आप एमवे का या अन्य किसी कंपनी का आप देख लेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनी अपना प्रचार करती है, वो फूड सप्लीमेंट लेती है और आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी से सारी चीज़ें मिल जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी अपना प्रचार करने के लिए काम करती हैं। आग्रह केवल यही है, आप नौजवान साथी हैं, आप देश की युवा पीढ़ी हैं, कैसे मिलेट्स का उपयोग फिर से हमारे भोजन में हो रहा है और इसे कैसे उपयोग करना है। हमारे किसान भाई भी तैयार हैं। पहले के समय में मोटे अनाज को जानवरों को खिला दिया जाता था जब हमारा खान पान बदला और हम दाल चावल खाते थे। अब समय फिर से वही आ गया, उस मोटे अनाज का प्रयोग हम करें ताकि हर तरह से वो लाभदायक है। आदरणीय जी ने कहा, वास्तव में मैंने भी इस बात को महसूस किया कि मोटे अनाज का जैसे जैसे हम प्रयोग करते हैं हमारी दवाइयाँ कम होती जाती, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, कैंसर की दवाई। अब ये तो बीमारियां आम बात हो गई हैं। खान पान में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम जैविक खेती की बात करते थे तो लोगों का रुझान उस ओर गया कि हमको जैविक खेती करना है, तो धीरे धीरे व्यवहारों में परिवर्तन आया और हमने जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप यूथ हैं,
आप जिधर फोकस करेंगे लोग आपके पीछे चलना शुरू करेंगे। तो आपका फोकस वहीं पर हो कि हम अच्छी चीज़ें कैसे खाएं। अच्छा पहनना तो हर आदमी सोचता है, पर जहाँ पर खाने की बात आते हैं उसमें बहुत चूजी हो जाते हैं कि हमको चाइनीज़ डिश चाहिए, इंडियन फूड नहीं खाना है, इटालियन डिश दे दीजिए। तो अब ये हो रहा है कि जिस प्रकार भारत देश की योगा को विदेशों ने अपनाया और अपने आप को वो बहुत अच्छा अपने आप में महसूस करने लगे कि योगा से हम अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ही अब भारत देश की सारी चीज़ों को विदेश अपना रही है। मिलेट्स जो हमारा था उसे विदेशों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया। अब हमारा भी ये नेचर बने कि मोटे अनाज को जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते थे, अब उसे हम महत्वपूर्ण समझें। उसकी बहुत से डिशेस है, आप मैगी बना लीजिए मोटे अनाज से, चाउमीन बना लीजिए, इडली बना लीजिए, डोसा बना लीजिए, चीला बना लीजिए, जो आपको पसंद हो। सारे डिश इस मोटे अनाज के बनते हैं, मिलेट्स के बनते हैं। आपको यदि नहीं पसंद है तो उसका आटा बनवाकर, मिलेट्स का मोटे अनाज को पिसवा दीजिए आप साफ करके, उसका आटा भी बनाकर हम अपने गेहूं के आटे में यदि थोड़ा सा मिक्स करके भी उसे बनाते हैं। बहुत से व्यवहार बदलना बहुत कठिन काम है खान पान को, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है आज के बाद से आपके व्यवहार में, आपके खान पान में एक जरूर बड़ा परिवर्तन लाएगा, और यही परिवर्तन है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं आप सभी को बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, अपने शब्दों को विराम दूंगी, क्योंकि आप भी काफ़ी समय से बैठे हैं, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आदरणीय भैया जी का मन था कि मुझे यहाँ पर बुलाया जाए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ।